Hello everyone, this is Mukesh Kumar Sahu and today we will be learning a new chapter that is polynomial of class 10. Okay, before going to class 10 polynomial, let's revise some terms and basic knowledge of polynomial that is already taught in the class 9. Okay, so let's start. तो आइए देखते हैं polynomial मतलब क्या है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं एनसीईआरटी के बुक से उठा ले आया हूँ। ओके, जो कि क्लास 9 का है और इसको थोड़ा हम समझते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, और जो लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं अच्छे से पॉलिनोमियल टॉपिक, उन लोग का थोड़ा भला हो जाएगा। सो चलते हैं पढ़ने के लिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिख लेते हैं पहले, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज ए particular type of algebraic expression. Particular type of algebraic expression जिसमें कि वो वेरिएबल जो होता है, वो वेरिएबल का जो पावर होता है वो सिर्फ आपका होल नंबर में ही होता है, यानी 0 1 2 3 4 एंड अप टू 1। उसका नेगेटिव पावर नहीं होता है और रेशनलाइज पावर नहीं होता है, और रेशनल नंबर जो है उसका वेरिएबल का पावर नहीं होता है, वो सिर्फ आपका होल नंबर पावर होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म में इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है, एंड एक्स का पावर क्या है? पावर होता है 2। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स है उसका बेस एंड पावर है 2, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह ये 2 में, ये 2 वाला देखिए, 2 में क्या है? 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी भी नंबर का या अननोन क्वांटिटी का अगर पावर 0 होता है, डेट इज कन्वर्टेड टू 1। जैसे कि x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 1 टू द पावर 0 करेंगे भी तो 1 आएगा, 7 टू द पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 टू द पावर 0 करेंगे भी तो 1 आएगा। ठीक है, सो इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट डू वी गेट? ए एक्सप्रेशन रे तुम कोनटा देखिया पाउछो कि गोटे वेरिएबल अछि। वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी व्हिच वैल्यू इज चेंजिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। वेरिएबल कोन अछि? एटी x अछि, राइट, एंड कांस्टेंट कोन अछि? कांस्टेंट अछि हमर 2। सो एक्सप्रेशन मीन्स a relationship between the variable and constant in the form of mathematical terms। जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एक्स कंटेनिंग 2 टर्म, जो कि एक टर्म एक्स स्क्वायर है एंड दूसरा टर्म 2 है। ठीक है, देखिए ये वाले एक्सप्रेशन में हम क्या निकालते हैं? पहले तो हम निकालेंगे डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म है, वो वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पॉजिटिव पावर होता है उस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो कैसे लिखेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइंस एज द हाईएस्ट पॉजिटिव पावर of the variable in the polynomial।
ठीक है, वो टर्म वाइज हम डिसाइड करते करते जाएंगे। देखिए ये वाले पॉलिनोमियल में आपका दो टर्म है। पहला वाला टर्म में एक्स स्क्वायर है, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब उसका एक्स का एक्स स्क्वायर में क्या है, हाईएस्ट डिग्री, और हाईएस्ट पॉजिटिव पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री बन जाएगा 2। सिमिलरली इन द टर्म ऑफ x2 हमारे एठी कौन अच्छी 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एठी डिग्री कौनटा अच्छी 0 अच्छी। सो इन द पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कौन अच्छी 2, तो आम लिखिपर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हैज डिग्री 2। सेमती मु आउट एग्जांपल दोछि देखो, एग्जांपल रे आउट एक्सप्रेशन लिखली सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 9। सो एटा गोटे एक्सप्रेशन हला। एक्सप्रेशन मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल किसी गोटे रिलेशनशिप रे थिबे। तो एठी कांस्टेंट कोन अछि 3 एंड 9, 3 एंड 9 तमरो रिलेशनशिप रे अछंती वेरिएबल संगे x, x संगे x क्यूब गोटे गला, तापर 3x गोटे गला, तापर माइनस 9। एथरे केतरा टर्म अछि, दिस इज कॉल्ड एज टर्म। एटा हला टर्म 1, एटा हला टर्म 2, एटा मानि छु आमे टर्म 3। ए टर्म 1 रे कोन अछि, टर्म 1 कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल x with पावर 3। टर्म 2 कौन करछि, टर्म 2 कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल x with पावर 1 and कोएफिशिएंट 3। टर्म 3 कौन अछि, टर्म 3 कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल x with पावर 0। एठरे कौन अछि वेरिएबल रो x अछि आउ ता पावर अछि 0, ठीक है। आउ सेटा कांस्टेंट कोएफिशिएंट टर्म कहा जाए। तो याकू कहिबा हमें कोन कांस्टेंट कोएफिशिएंट टर्म। ओके, सो एठी रे ए जो पॉलिनोमियल हला, ए पॉलिनोमियल रे हाईएस्ट पावर केते अछि ईच एंड एवरी टर्म रे, एठरे 3 अछि, एठरे 1 अछि, एठरे 0 अछि, तो हाईएस्ट पॉजिटिव पावर इन दिस पॉलिनोमियल इज हाउ मच 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ठीक अछि। तो आमे एबे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को आसीबा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कोन अछि, ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वाला कैटेगरी हला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि कहीं भी एक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री अगर 1 है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जो कि उसका नेम है p एंड उसमें वेरिएबल है x, तो इसको क्या बोलते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, p क्या है, पॉलिनोमियल का नाम है। तो p ऑफ x मीन्स ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन व्हिच ए वेरिएबल x इज देयर। ठीक है, इसको क्या होगा, 1 वेरिएबल का है, ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल का, उसमें सिर्फ x टर्म होगा और x का डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना पावर है वो होगा। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। इसमें x का पावर, वेरिएबल है x एंड पावर है 3। इस टर्म में क्या लिखेंगे, वेरिएबल है x, पावर है 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है, 1 है, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया है।
इसमें आएंगे, इसमें वेरिएबल है x, पावर है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 1। इसमें आएंगे, ये कुछ भी नहीं है, वेरिएबल x है लेकिन उसका पावर 0 है, दैट मीन x टू द पावर इक्वल टू 1 एंड इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है -9। ठीक है, तो हम लोग जब इसको नाम देंगे तो ये जो पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, देखो इसमें हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, डिग्री इज 3, तो ये एक पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें डिग्री 1 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली डिग्री अगर 2 होता है, डिग्री अगर 2 होता है तो उसको क्या बोलेंगे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल दे देते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है x का 1। इसका एग्जांपल दे देते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर डिग्री 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल ये वाला है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। अगर डिग्री 4 होगा तो उसको बोलते हैं क्वाटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका एक एग्जांपल आप दे दो ऐसे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 20। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का वेरिएशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। उसका मतलब है कितना ठो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, सपोज मान लेते हैं दैट पॉलिनोमियल कंटेन वन टर्म, दैट पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म, जैसे कि p ऑफ x इक्वल्स टू मान लीजिए x और समथिंग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 9x समथिंग लाइक दैट। तो इस वाले में क्या है एक ही टर्म है, तो इस टाइप का पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें कि एक ही टर्म होगा वो की वेरिएबल का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल बोलते हैं। मान लीजिए, और सेकंड कैटेगरी बोल देता हूं वो भी द पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, और ये टर्म है आपका कांस्टेंट टर्म। लेट p ऑफ x इक्वल्स टू जैसे कि 2 है तो इस वाले का नाम क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसमें p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, सपोज मान लीजिए 0 है तो उसको क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इफ p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या है x के टर्म में x इक्वल्स टू 0 ही है और कुछ भी टर्म नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे देन इट इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक चीज है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट में क्या है अगर दो टर्म है, मान लीजिए द पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म, तो उसका नाम क्या होगा बाइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 9x। तो
तो इसमें एक टर्म है एक्स क्यूब, दूसरा टर्म है 9x। तो टाइप 4 में क्या है, कॉन्टेंस 3 टर्म्स। 3 टर्म्स में क्या है, ट्राइनोमियल, उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल ले लो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 20, ऐसे कुछ भी लिख लो। फिफ्थ वाला 4 टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाट्रिनोमियल। क्वाट्रिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 टर्म है, एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 19x² प्लस 2, 4 टर्म है, उसको क्वाट्रिनोमियल बोलेंगे। वैसे ही n ठो टर्म है, एस मीन्स 1 2 3 ऐसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे गया है n टर्म्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, nth टर्म पॉलिनोमियल। ओके, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, देखिए हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए p ऑफ x इक्वल टू सम ax प्लस b, और उसका एग्जाम्पल इस साइड में करेंगे, ठीक है। px इक्वल्स टू x प्लस 1, पहले ये समझ लेते हैं उसके जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल स्टेट्स दैट इट इज दैट वैल्यू ऑफ x which can be put in the place of x in the polynomial such that the value of this p of x goes to 0। उसका मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है x का जो कि हम पुट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ x, तब जाके p ऑफ x क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आमे ताको कौन कही पारछु, एटा से वैल्यू x रो जा द्वारा कि आमे p ऑफ x को 0 करि परिबा, ठीक है। तो आ गोटे तार इंटरप्रिटेशन है पारछि, सपोज इफ आई पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x व्हाट आई एम गेटिंग कैन बी द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कौन लिखुछो, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज ax प्लस b इक्वल्स टू 0 व्हिच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस b बाय a। सो x is minus b by a, and if I put the value of x minus b by a in this equation, p of x becomes 0. Putting x equals to minus b by a in the equation, p of x, that is p of minus b by a equal to 0. Then that value of x is called as zeros of polynomial, और उसको हम ZOP बोलते हैं, ZOP of any polynomial। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। लेट x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो p ऑफ 0 क्या होगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, which is not equals to 0। तो हम x इक्वल्स टू 0 कैनॉट बी ए पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए ZOP। उसके बाद सेकंड ट्राई करते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 2, which is not equals to 0। सो अभी हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो नॉट ए ZOP। सो थर्ड ट्राई करते हैं, सपोज मान लेते हैं x इक्वल्स टू -1,
तो p ऑफ -1 कौन हम -1 + 1 गोज टू 0। तो अभी हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू -1 इज ए ZOP। ठीक है, ये ZOP का सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम सॉल्यूशन निकालते थे क्लास 8 पे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा था, सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन दिया था x + 1 = 0, ऐसा दिया था। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हम निकालते थे x = -1, तो ये जो सॉल्यूशन का वैल्यू अगर हम इस प्लेस में डाल देंगे तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या था? x + 1, एंड राइट हैंड साइड क्या था? 0। दोनों सेम फॉर्मूला के ऊपर आधारित हैं, -1 + 1 = 0। ठीक है, तो ये ZOP क्या देता है हमको? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए तुमको, फाइंड ZOP ऑफ x² - 2 এটা ଦେଇଛି। ओके, तो आमे सॉल्यूशन केमती करिबा? लेट द गिवन पॉलिनोमियल इज p of x equals to x² - 2। ठीक अच्छे, मुझे गिवन पॉलिनोमियल हला x² - 2। तो एबे मु ट्राई करिबी x रो डिफरेंट वैल्यू नै की। लेट x equals to 0, तो p of 0 कोनटा हबो? 0² - 2 which is equals to -2, that is not equals to 0। तो एटा x equals to 0 उठे ZOP नुह, not a ZOP। Similarly, if I put x equals to 1, then p of 1 becomes 1² - 2 which is equals to 1 - 2, that is -1। This is also not equals to 0, तो एटा भी not a ZOP। एबे आसीबा कोन हमें x equals to 2, तो p of 2 कोनटा दउछ हमको 2 रो स्क्वायर -2 कोनटा दबा 4 - 2 2 which is also not a ZOP। एटा भी not a ZOP। सपोज x equals to √2 मु पुट कर देली, तो कोनटा हबो p of √2 रो स्क्वायर -2 केता हबो 2 - 2 = 0। तो एबे मु लिखि परिबो x equals to √2 is a ZOP of x² - 2। देखो, गोटे रूल अछि कि जेतेटा डिग्री थिबो, गोटे पॉलिनोमियल रे डिग्री जेतेटा थिबो ताहार ZOP सेतरा बाहरिबो। ठीक है, तो एठी रे x² - 2 रे हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर वेरिएबल रो केते अछि? पावर 2 अछि। सो हियर वी विल गेट 2 ZOP। ठीक है, जदि सेटा x + a to the power 2 अछि ताहले हम गोटे ZOP पाइबा, किंतु सॉल्यूशन दीटे पाइबा, लेकिन डिफरेंट अछि। सपोज x² + समथिंग अछि, तो सेठी हम कोनटा पाइबा? दीटा ZOP पाइबा। ओके, सेटा हम कर दउछि। देखो, सपोज मु एबे पुट करबी x equals to -√2, तो p of -√2 केता हबो? -√2 रो होल स्क्वायर -2, यार वैल्यू भी 2 - 2 = 0। तो एबे हमें लिखि परिबा x equals to -√2 is a ZOP। ठीक है, जदि याको मो सॉल्यूशन करिबी, एटा तो दुईटा हमें ZOP पाइले, एटा suppose in the form of equation I want to solve this। So let x² - 2 = 0, that implies x² is how much? 2, that implies x equals to ±√2। So here I am getting two solutions, x1 equals to √2 positive √2 and x2 equals to -√2। ठीक है, so ए दीटा तारो ZOP। let this solution is called as alpha equals to √2 and
this solution is called as beta, which is another ZOP. ओके, जोटा कि अल्फा बीटा रो सिग्निफिकेंस आमे क्लास 10th रे आलोचना करिबा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इबा कोन यार रिवीजन रे नेक्स्ट अछि हमर रिमाइंडर थ्योरम अछि, फैक्टर थ्योरम अछि, लॉन्ग डिवीजन अछि, तापर खत्म। ठीक अछि, तो रिमाइंडर थ्योरम कोन कहूची, रिमाइंडर थ्योरम एटा कोन कहूची, सपोज गोटे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अछि p of x, ठीक है, which degree is 1 or greater than 1, ओके। आउ ए गोटे रियल नंबर अछि, ओके। तापर कोन देछि, रिमाइंडर थ्योरम कोन कहूची, इफ आई डिवाइड p of x with a linear expression x minus a, तो ए गोटे रियल नंबर अछि ना, सो x minus a is a linear polynomial, ओके। तापर कोन कहूची, जदि मु डिवाइड करबी p of x को x minus a संगे, तो मते कोनटा मिलिबो, किछि गोटे कोशेंट मिलिबो एंड रिमाइंडर किछि गोटे मिलिबो, ठीक है। ए रिमाइंडर रो वैल्यू केते हबो, जोटा कि p of a संगे समान, रिमाइंडर वैल्यू इक्वल्स टू p of a, दैट रिमाइंडर थ्योरम टेल्स अस, ओके। जदि आमे एग्जांपल गोटे नै जिबा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, find the remainder when x to the power 4 x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। हमको कही this is the polynomial p of x when divided by a linear polynomial, मान लीजिए q of x, then we have to find out the remainder of x, और x term थिले भलो, x term नथिले भलो, or simply we can write it as remainder। this remainder will be the value of p of a, here p of a is how much, a equals to 1, then p of 1 is how much, 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 minus 2 into 1 square plus 1 plus 1, केते होचे एटा 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1, आंसर होबा केते 2, तो रिमाइंडर हमरो 2 आसीबा कथा। एटा को हम चेक करिबा लॉन्ग डिवीजन मेथड रे, ठीक अछि। लॉन्ग डिवीजन मेथड मु तुमको एबे बते दउ छी, थोड़ा ध्यान से सुनिए। x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। तो पहले क्या करेंगे, हम वो कोसेंट मल्टीप्लाई करेंगे जो कि x to the power 4 टर्म में होगा, तो x एंड x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो x to the power 4 होगा x क्यूब इंटू x हो जाएगा x to the power 4, देन x क्यूब इज अगेन मल्टीप्लाइड विथ -1, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो हम अभी क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं, पहले एक्सप्रेशन के साथ दूसरा एक्सप्रेशन माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर,
अभी आप ऐसे लिख सकते हो प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हो, और इन दोनों को नहीं भी लाओगे तो नेक्स्ट टर्म में लाओगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले टर्म को सेम करेंगे इसके साथ। तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x², 2x² इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 2x³ अगेन 2x² -1, तो ये बन गया आपका -2x²। ठीक है, ओके। ये वाला माइनस करेंगे तो ये बन गया माइनस, ये बन गया आपका प्लस, ये दोनों कैंसल आउट होगा। ये वाला बन गया क्या, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये वाले भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x + 1। तो अभी इसके साथ ये x को सम करेंगे, दैट मीन्स +1 मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 इंटू एक्स, उसके बाद +1 इंटू -1, -1 माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसल आउट हो गए, तो बचा क्या, 1 + 1 2। अभी देखिए ये p ऑफ x को x - 1 के साथ जब मैं डिवाइड किया तो आंसर आया क्या, कोसेंट में इतना आया, ये हो गया आपका कोसेंट, और रिमाइंडर में कितना आया, 2, रिमाइंडर में आया 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है दिस 2 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ p ऑफ a, ये दोनों सेम है। तो और p ऑफ 1, हियर a इज 1 एंड a कहां से आएगा, ये वाला a, x - a था ना, तो a क्या हो गया, 1 है, x - a में डिवाइड कर रहे थे तो a क्या था, 1 है, तो p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 व्हिच इज द रिमाइंडर। ओके, ये लॉन्ग डिवीजन में सीख गए आप लोग। अभी चलते हैं फैक्टर थ्योरम पे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या क्या बोल रहा है कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, when p of x is divided with x - a, then x - a will be a factor of p of x, बस इतना ही है। ओके, तो कैसा है देखिए, फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये गिवन है, एंड a एक रियल नंबर है। ठीक है, तो एंड क्या है, ये p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं x - a के साथ। तो फैक्टर थ्योरम बोल रहा है व्हेन रिमाइंडर becomes 0 while dividing p of x by x - a, then x - a becomes a factor of p of x। एज हम लोग क्या जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड में हम लोग का क्या है, p ऑफ x, डिविजर कौन अच्छी x - a, कोसेंट एटा डिवाइड कला पर हमको कोसेंट मिलिबो, we will find that, and according to factor theorem remainder is going to be 0। तो अभी क्या मिला, p of x इक्वल्स टू x - a इंटू कोसेंट। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये x - a एंड कोसेंट p of x का फैक्टर्स हैं। ठीक है, so from now we conclude that x - a and quotient becomes the factor of p of x provided the condition that
रिमाइंडर शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ओके, ये था आपका फैक्टर थ्योरम। उसके बाद है फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हम थोड़ा सीख लेते हैं कैसा है बोल के फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मान लीजिए फैक्टराइजेशन करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब जैसे कि 15 का फैक्टर्स निकालिए। 15 का फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 15 भी हो सकता है, और 15 इंटू 1 भी हो सकता है, और क्या है, और क्या है 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 3 और समथिंग, और समथिंग कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, फैक्टर्स मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का 2 या 3 या 4 या 5 जैसे भी टर्म है वो वेरिएबल का टर्म है, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड, स्मॉल स्मॉल टर्म्स टू बी मल्टीप्लाइड टू फॉर्म ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं। देखें, पी एफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। 7x को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू एक्स। अभी ये दोनों टर्म में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कौन सा चीज सेम है, x सेम है, एक ही x सेम है, उसको कॉमन लेके आ जाएंगे। x कॉमन लेके आ गए तो इसमें से बचा क्या, पहला वाला टर्म में x बच गया, सेकंड वाला टर्म में 7 बच गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 7। सो x प्लस 7 एंड x बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x। तो अभी क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन से दैट x कॉमा x प्लस 7 आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को x के साथ या x प्लस 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 0। तो इसमें क्या है, x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया 0, क्या आएगा 7x, प्लस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह आप अगर x प्लस 7 के साथ डिवाइड कर रहे हो, x मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, माइनस 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 सब कट गया, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है, बोथ डिविजर एंड कोसेंट बिकम्स फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। और एक मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड। देखो एक एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसमें हमको एक चीज सोच देखना पड़ता है, वो चीज क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए quadratic polynomial is given as ax square plus bx plus c। ठीक है, अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म में, वैसे तो बहुत सारा फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि हम 10th क्लास में फिर से पढ़ेंगे। मिडिल टर्म में फैक्टराइज करेंगे उससे पहले क्या क्या ध्यान में देना है कि हम ऐसा दो नंबर्स चूज करेंगे जो कि एडिशन करेंगे, उस नंबर का एडिशन। सपोज p एंड q चूज किए, p एंड q जब एडिशन करेंगे तो हमको आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x, व्हिच इज b।
पी एंड क्यू को, सेम पी एंड क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए मल्टीप्लाई विद सी, ए एंड सी आएगा। ठीक है, इसको लेके हम और बी एक्स को मिडिल टर्म डिवाइड करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है उसको सेपरेट करेंगे। जैसे कि अभी मैं इसको बोल रहा हूं, देखो एग्जाम्पल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अभी हम ये माइनस 4x को सेपरेट करेंगे इन टू टर्म्स। मान लीजिए p एंड q मैं ऐसे चूज किया, कैसे, -2 एंड -2। सो हमको कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, देखे कैसे, -2 प्लस -2 करते हैं तो क्या मिलता है हमको, -4 व्हिच इज इक्वल टू b। यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है 4। अगेन उसी कंडीशन को फिर से दोहराते हैं, -2 इंटू -2 करते हैं तो क्या मिलता है 4 व्हिच इज नथिंग बट 1 इंटू 4 और a इंटू सी। तो हमारा दो नंबर क्या हो गया -2 और एक नंबर भी है -2, तो कैसे लिखेंगे, व्हिच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -2x प्लस 4। सो इन दोनों में से क्या लेके आएंगे कॉमन x, तो बनेगा x -2। इन दोनों टर्म में क्या लेके आएंगे कॉमन -2, तो ये बन जाता है x -2 व्हिच इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म में क्या कॉमन आएगा x -2, तो पहले से बचा x, दूसरे से बचा -2। तो अभी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 कैन बी फैक्टराइज इनटू टू टर्म दैट इज x -2 इंटू x -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं डाल दूंगा x इक्वल्स टू -2 इन द पॉलिनोमियल, पुट x इक्वल्स टू -2 इन p ऑफ x, कहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, तो उसका वैल्यू क्या होगा, p ऑफ -2 क्या होगा 0। इसको डाल दिया तो भी 0, इसको डाल दिया तो भी 0। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, x -2 इज ए ZOP of the polynomial p of x which is x square minus 4x plus 4। देखो सब जो चीज है वो पूरा रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। क्या क्या आइडेंटिटी है, पहला वाला आइडेंटिटी क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाला आइडेंटिटी क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वाला आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई। फोर्थ वाले में x प्लस ए जब मल्टीप्लाई होता है x प्लस बी के साथ, पर a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी क्या होता है, फिफ्थ वाला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। सिक्स का आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सेवन वाला आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब। और उसके बाद क्या है, और एक आइडेंटिटी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला आइडेंटिटी जो है, ये वाला आइडेंटिटी क्या सिग्निफाइज करता है कि हम एक्स एंड वाई का जो कि डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर वैल्यू लेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, LHS एंड RHS में पुट करेंगे तो दोनों LHS एंड RHS का सेम वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, लेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, तो LHS में क्या हो गया इसका 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या है 9। सिमिलरली RHS क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1 इक्वल्स टू 9। सो LHS एंड RHS, so LHS equals to RHS for x equals to 2 and y equals to 1 in the x equation x plus y square equals to x square plus 2xy plus y square, which is true for all the value of x and y. So that's why it is called as an identity. ठीक है, अभी ये था आपका 9th क्लास का रिवीजन था, आप उसका थोड़ा ध्यान से कर लेना। पॉलिनोमियल देखिए, ठीक है, क्लास 10 पॉलिनोमियल टिके एडवांस मेथड गुड़ा अच्छे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।